हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग फिर से अपने क्लास पे आते हैं, अच्छा टॉपिक पे आते हैं। हम लोग एक्सरसाइज चल रही थी हम लोग की ट्रिग्नोमेट्री में 8.3। हम लोगों ने कल क्वेश्चंस देखे थे और लगभग पहला क्वेश्चन के चार पॉइंट्स थे वो समाप्त हो गए थे। ठीक है, पहले के 4 ऑप्शन समाप्त हो गए थे। तो सेकंड नंबर से हम लोग वैसे मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था, सेकंड का फर्स्ट और सेकंड, लेकिन हो सकता है आप लोगों ने ना किया हो, किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं आगे, तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। दूसरे का पहला क्वेश्चन है आपका tan 48 tan 23 tan 42 डिग्री tan 67 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे प्रूविंग दिखाना है, अर्थात लेफ्ट हैंड राइट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम लोग प्रूव कर लेते हैं। हम लोग एक साइड ले लेते हैं, इसका लेफ्ट हैंड राइट ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कल वैल्यू चेंज करना बताया था आपको 90 थीटा से 90 माइनस थीटा से, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए हमको 90 के पदों में बनाना होता है, तो हमारा देखिए हम लोग यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कि कौन सा पद 90 के पदों में मिल रहा है। देखिए हम लोग जब इसको और इसको ऐड करेंगे तो एक ऐसा थीटा का मान आएगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, अर्थात हमें टेबल पे भी उसकी वैल्यू नहीं मिलती। हम लोग उसकी वैल्यू निकालेंगे तो बहुत जटिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। 10 42 यहाँ पे देखिए 48 और 42 ऐड करिए तो आपका 90 आ रहा है। 40 प्लस 40 80 और 8 प्लस 2 10, अर्थात 80 प्लस 10 इज इक्वल टू 90। ये आपका 90 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका मैटर पूरी तरह से बन चुका है। और इसको देख लीजिए tan 67 tan 23, ये भी 90 आ रहा है। ठीक है, 67 प्लस 23 जब ऐड करेंगे तो इक्वल टू 90 आएगा। तो इस प्रकार हम लोग इसको थीटा में चेंज कर लेते हैं। जैसे हम लोग राइट हैंड साइड, अर्थात एक जो उधर राइट हैंड साइड में एक रखा हुआ है और हम लोग प्रूविंग इसको सिद्ध कर सकें। ठीक है, तो हम लोग इसको एक एक पद ले लेते हैं। जैसे ये हमारा और ये दोनों को मिला के 90 हो रहा है और इसको मिला के 90 हो रहा है। तो हम लोग इसमें जैसे ये दोनों चीज में दोनों को मिला के काउंट करके 90 हो रहा है, तो इसमें एक चीज को हम 90 थीटा में तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए सपोज कि मैं इसको ले लेता हूँ एक बार, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 48 ही आए। 90 में से क्या घटाएंगे, 48 ही आए। तो 90 में से 42 जब हम लोग माइनस करेंगे तो आपका 48 आएगा, अर्थात 90 माइनस 42 इक्वल टू 48। ठीक है, और ये पद इसके जस्ट बगल में रख दीजिए साइड में, tan 42। ठीक है, इंटू रखा हुआ है tan 23 अब tan 67। तो आप इसमें से जो वैल्यू चाहें आप वही वैल्यू ले सकते हैं। ये मतलब एक चीज आपको उठाना है, या तो इसको उठा लीजिए या तो इसको उठा लीजिए। सपोज करिए मैं इसको उठा लेता हूँ क्योंकि हमने पहले इसको उठाया था, सपोज मैं इसको बाद वाले उठा लेता हूँ। तो tan 67 यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, tan 67, तो हम लोग 67 क्या घटाएं, 90 से 67 आ जाए। ठीक है, तो हम लोग 90 में से जब 23 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका tan 67 आ जाएगा। और tan 67 आपको tan 23 आपका ये बचा, ये वाला पद, तो tan 23 आपका रख देना वैसे tan 20 डिग्री। ठीक है, इसके बाद अब जो हमारी जो थीटा में वैल्यू बनी हुई है इसको तोड़ लेना है, अर्थात इसको क्लोज, जो यहाँ पे क्लोज है आपका कोष्टक, इसको बाहर ओपन कर लेना है। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा जैसे मैंने बताया था cot थीटा होता है। ठीक है, अर्थात cot 42। ठीक है, इसके बाद आप इसको रखा रहने दीजिए tan 42, इंटू में लगा दीजिए tan 90 माइनस थीटा cot थीटा cot 23 इंटू tan 23 है, इसको रखा रहने दीजिए चुपचाप। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए cot 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan 42 लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा ये और कैंसिल हो जाए, tan 42 इंटू tan 42 इंटू cot 23 क्या लिख सकते हैं, 1/tan 23, 1/tan 23 इंटू tan 23। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अंश में tan 42 और हर में आपका 42 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इज इक्वल टू आपका जो आंसर आएगा 1, अर्थात LHS इज इक्वल टू RHS। आपका ये यहाँ पे LHS लेके हमने सॉल्व किया, आपका 1 आया और RHS में आपका 1 रखा हुआ है, अर्थात जो प्रूविंग दिखा रहा था RHS इज इक्वल टू LHS, तो आपकी प्रूविंग सिद्ध हुई, अर्थात हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे लिख सकते हैं आप हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है पूरी तरह से।
इसके सेकंड नंबर पे चलते हैं हम। देखिए सेकंड नंबर पे भी कुछ नहीं है, सेम ऐसे ही है, बस उसमें थीटा चेंज करना है। लेकिन थोड़ा सा देखना क्या है, देखिए उसमें हम लोगों ने जो अभी जस्ट पहले ये वाला क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसमें इनटू में था मल्टीप्लाई में था, लेकिन जो नीचे वाला है ये माइनस और प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है। तो सेकंड नंबर cos 38 इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0 दिया गया है, सिद्ध करना है 0। तो मान लीजिए LHS हम लोग ले लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो cos 38 cos 52 डिग्री में दिखा है, ठीक है, माइनस sin 38 और दिया गया है आपका sin 52, ठीक है। इसके बाद प्रूविंग दिखाना है हमें RHS में 0, तो ठीक है सॉल्व करते हैं इसको। देखिए जैसा कि cos 38 cos 52 और sin 38 sin 52, देखिए वहां पे हम लोगों को क्या था कि इनटू में दिया गया था, दो चार वैल्यू दी गई थी, ठीक है। तो वहां पे हम लोगों ने तोड़ दिया उसको, लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरा मैटर है, चेंज वैसे ही करना है 90 से, लेकिन यहाँ पे जो सॉल्विंग होगी आपकी प्लस माइनस से विभाजित होगी, ठीक है। तो हम लोग चेंज कर लेते हैं, अर्थात ये पद हमें लाने हैं यहाँ पे, जो ये पद है हमारे, या तो ये पद लेके ये पद ले आइए, या तो ये पद लेके ये पद ले आइए, जिससे आपका माइनस माइनस कट माइनस और प्लस कैंसिल होकर 0 आपका प्रूविंग सिद्ध हो जाए, ठीक है। तो हम लोग मान लीजिए यही वाला वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए cos 90 में से कितना माइनस करेंगे, 38 आ जाए, तो cos 90 माइनस 52 इज इक्वल टू 38 इंटू cos 52 दिया गया, इसको cos में 52 ऐसा चीज आप 90 से माइनस करिए कि 52 आ जाए, तो cos 90 माइनस 38 आपका 52 आ जाएगा। आप लोग माइनस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग माइनस 90 माइनस 38, 10 में से 8 का 2 और बचा ये 8 में से 3 के 5 अर्थात 52, ठीक है। तो ये 52 आपका देखिए आ रहा है, अर्थात ये आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। cos 90 माइनस थीटा मैंने बताया sin थीटा, sin 52 cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। अभी आप इसको रखे रहने दीजिए, ठीक है, आप इसके आगे इसको रखा रहने दीजिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है आपको। जैसा कि मैंने बताया कि आप या तो ये वाला पद चेंज कर लीजिए 90 पे, ठीक है, या तो ये वाला पद चेंज कर लीजिए। तो एक वैल्यू हमने ले ली, ये वाला पद, ये वाला हमने चेंज किया इसको, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा sin cos 90 माइनस थीटा sin 38 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे sin 38 इंटू sin 52, देखिए अब हम लोग मैच कर लेते हैं, sin 52 sin 38, यही चीज इधर भी है यही चीज इधर भी है, ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। अर्थात आपका जो RHS इज इक्वल टू LHS था आपका प्रूविंग हो गया, ठीक है। हम लोग LHS से चले थे और RHS पे आ गए, अर्थात हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो आपका तीसरा नंबर है, इसमें दिया गया है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, हम लोग पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे। tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, cot a माइनस 18, तो यहाँ पे दिया गया है जहां वेयर 2a इक्वल टू एक न्यून कोण है, ठीक है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन, हम अब इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, अर्थात समीकरण फर्स्ट डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम कि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 दिया गया है, तो क्या करते हैं tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a, अर्थात cot 90 माइनस 2a को हम क्या लिख सकते हैं, इसको tan 2a लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो वैल्यू हमारी आएगी tan 2a आएगी, ठीक है। तो इसको आप डिब्बे में एक बॉक्स में बंद कर लीजिए, क्लोज कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जब आगे आते हैं तो tan 2a इक्वल टू cot 90 माइनस 2a, इसको क्या लिख सकते हैं tan 2a। तो यही चीज हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में, अर्थात पुटिंग इक्वेशन सेकंड डाल लीजिए, ठीक है।
इक्वेशन सेकंड पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अर्थात समीकरण दूसरा को जो है समीकरण फर्स्ट में रूपांतरित करने पर, अर्थात यहाँ से ये पद जो है इसको इसमें रखने पर, ठीक है। दूसरे समीकरण का जो मैटर है उसको फर्स्ट में रखने पर तो क्या करते हैं हम लोग जो है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे लिख दिया इक्वेशन सेकंड पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो tan 2a इक्वल टू यहाँ पे रखा गया cot 90 माइनस 2a, तो यहाँ पे tan 2a जगह में रख दीजिए cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, ठीक है। cot a माइनस 18 दिख गया। तो देखिए यहाँ पे काट आपका कैंसिल हो जाएगा, ओके। देन क्या करते हैं हम लोग 90 माइनस 2a मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, हो सकता है ये आपको दिख ना रहा होगा। तो इंक आ चुके हैं, जैसा कि मार्कर आ चुका है, तो मैं नेक्स्ट मार्कर, ओके। तो देन हम क्या करते हैं इक्वेशन सेकंड पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये इक्वेशन यहाँ पे पुट कर देते हैं। क्या हुआ कि tan 2a इक्वल टू ये दिया गया है, तो यहाँ पे tan 2a जो वैल्यू दी गई है इसके फर्स्ट वाली इक्वेशन में डाल देते हैं। तो tan 2a इक्वल टू cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, ठीक है। cot आपका कैंसिल हो गया। इसके बाद क्या कर देते हैं tan 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। आप लोग पक्षांतर कर लीजिए, माइनस यहाँ पे प्लस आएगा, 90 प्लस 18 इज इक्वल टू 108 इज इक्वल टू 2a। यहाँ पे प्लस, ये माइनस यहाँ पे रखा हुआ है तो इधर आएगा तो प्लस आएगा, a प्लस 2a इज इक्वल टू 3a, ठीक है। यहाँ पे ये 108 इज इक्वल टू 3a दिया गया है, यहाँ पे a इज इक्वल टू आ जाएगा 108/3। यहाँ पे ये कटेगा, तीन से 3 बार जाएगा, बचेगा 1, 7 18 हो जाएगा, 3 18, अर्थात a इज इक्वल टू 36। आपका एज इक्वल टू 36 आंसर आ गया, ठीक है। तो आपका जो आंसर आया फाइनली आपका थर्ड का 36, एज इक्वल टू 36। नेक्स्ट पे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फोर्थ नंबर में दिया गया है आपका, बहुत इजी से क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे भी प्रूविंग करनी है आपकी। tan a इज इक्वल टू cot b, देन प्रूविंग दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इफ यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ tan a इज इक्वल टू cot b, देन प्रूविंग दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, लिखते हैं हम लोग यहाँ पे फोर्थ नंबर। tan इज इक्वल टू cot b, ये गिवन दैट यानी क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। देन प्रूविंग दैट, प्रूव करना है हमें a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है, बस क्वेश्चन रख दीजिए आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए केवल हम लोग सॉल्व करते हैं इसको लेके, आपका जो गिवन दैट क्वेश्चन में दिया गया है उसको लेके सॉल्व करते हैं हम। तो क्या दिया गया है, tan a, ठीक है, इज इक्वल टू cot b। cot b को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप या तो इसकी वैल्यू, सॉरी क्या दिया गया है, tan a इक्वल टू cot b, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे राइट हैंड ले लेते हैं। मान लीजिए सपोज करिए cot b को हम क्या लिख सकते हैं, cot b को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस b, ठीक है। तो tan 90 माइनस b जब रखेंगे हम लोग तो इसको क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे cot b रख सकते हैं। तो ये इसे रख दीजिए यहाँ पे, इसकी वैल्यू ऐसे रख दीजिए, tan इक्वल टू tan 90 माइनस b, देन tan यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा यहाँ से a इक्वल टू 90 माइनस b, ठीक है। अब ये b इधर माइनस में रखा है तो इधर प्लस में आ जाएगा, a प्लस b इक्वल टू 90। देखिए जो आपका प्रूविंग दे रहा था कि ये चीज प्रूव करना है आपका, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, अर्थात ये जो आपका प्रूविंग करवा रहा था ये आपका प्रूव हो चुका है, कुछ नहीं करना था, केवल इसको 90 माइनस थीटा के बारे में चेंज कर देना, के पदों में चेंज कर
90 माइनस थीटा के पदों में चेंज कर देना था, और इसकी जो वैल्यू थी वो tan के वैल्यू में ले आना था, tan के पदों में ले आना था, जिससे कि आपकी tan कट सके और आपकी वैल्यू निकल सके। बस हो गया कैंसिल, ठीक है। इट विल बी राइट आंसर, इट विल बी प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 5th नंबर। 5th नंबर पे दिया गया है यदि sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, जहां 4a एक न्यून कोण है, देन a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अर्थात a की वैल्यू पूछ रहा है, क्या दिया गया है, sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, ठीक है। और दिया क्या, और कंडीशन क्या दी गई है, 4a एक न्यून कोण है, ये चीज एक न्यून कोण है, sec 4a इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं इसको, cosec 90 माइनस 4a। सपोज करिए क्वेश्चन दिया गया है आपका, ठीक है, और जहां दिया गया है 4a न्यून कोण है, तो हम sec 4a को क्या लिख सकते हैं, इसके अथवा में क्या लिख सकते हैं, जिसको हम sec 4a कह सकें या cosec के पदों में ले सकते हैं। तो cosec 90 माइनस 4a sec 4a, तो क्या करते हैं, ये जो वैल्यू दी गई है इसकी, ये वैल्यू यहाँ पे उठा के रख देते हैं, कुछ नहीं करना, केवल उठा के वैल्यू रख देना है। sec 4a इज इक्वल टू cosec 90 माइनस 4a, तो cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, ठीक है। देखिए अब आपका cosec दोनों तरफ से कैंसिल हो रहा है, बचा आपका क्या, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। आपको देखिए ये माइनस 20 है, इधर आएगा प्लस आएगा, अर्थात 110 हो जाएगा, 110, अर्थात 110 इज इक्वल टू, ये माइनस 4a इज इक्वल टू प्लस में जाएगा, तो a प्लस 4a अर्थात 5a, और 5 से ये कट जाएगा आपका, ठीक है, 22 से कटेगा, अर्थात a इज इक्वल टू 22, 22 पंचे 110 होता है, ठीक है, 22 इंटू 5 इज इक्वल टू 110, तो आपका आंसर जो आएगा a इज इक्वल टू 22 डिग्री, अर्थात a की वैल्यू आपकी आ गई 22। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बस हो गया, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आराम से आ जाएगा क्वेश्चन। 6 नंबर पे दिया गया है आपका, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू cos a बाई टू। कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सा सवाल है। इसमें देखिए जैसा कि क्वेश्चन ही बता रहा है कि मैं क्या हूं, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज क्वेश्चन, हु एम आई। तो देखिए मैं बता रहा हूं सीधे सीधे, आपका जो दिया गया है ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, तो सीधी सीधी बात है कि त्रिभुज के जो अंतःकोण होते हैं उनका योग क्या होता है, 180। ए प्लस बी, हम लोग पहले क्वेश्चन की जो कंडीशन दी गई है वही कंडीशन हमको क्वेश्चन का जो आंसर है वो पकड़ना है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होता है हमारा 180, अर्थात अंतःकोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू cos a बाई टू। देखिए यहाँ पे इसको हमें प्रूविंग करना है, अर्थात LHS इज इक्वल टू RHS। अब चाहे हम LHS लेके चले और चाहे RHS लेके चले, ठीक है, तो हमें प्रूव करना है एक बार। हम मान लीजिए LHS लेके चलते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, साइन बी प्लस सी बाई टू, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो बी प्लस सी है यहाँ पे देखिए, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे बी प्लस सी दिया गया है, तो हम लोग बी प्लस सी, मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 दिया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए कर सकते हैं कि नहीं इसको आराम से, ठीक है। अब यही वैल्यू यहाँ पे आप रख दीजिए उठा के, साइन बी प्लस सी के हम क्या रख सकते हैं, 180 माइनस ए, 180 माइनस ए बाई का 2 रखा हुआ है यहाँ पे, ये तो रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए साइन, अब इसको डिवाइड कर दीजिए दोनों में, ठीक है, 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2, तो 2 से ये कट जाएगा 180 आपका, तो 90 आ जाएगा यहाँ पे, अर्थात साइन 90 माइनस ए बाई 2 आपका ये आ गया अंदर, ठीक है। तो साइन 90 माइनस ए बाई 2 क्या होता है, cos a बाई 2, तो साइन 90 माइनस थीटा अर्थात cos थीटा, तो उसी से हम लोग यहाँ पे देखते हैं cos साइन 90 माइनस ए बाई 2 अर्थात cos a बाई 2, cos a बाई 2, ठीक है। प्रूविंग क्या करना था, RHS cos a बाई 2, इट्स प्रूव्ड, इट्स हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन भी आपका प्रूव हो चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और हाँ, जो क्वेश्चन समझ में ना आए बिल्कुल आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे, अर्थात किसी भी तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भी निसंदेह पूछ सकते हैं, दोबारा बताया जाएगा। 7 क्वेश्चन आपका, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका,
और सुनिए, ये जो 8.3 का एक लेक्चर आप प्रीवियस वीडियो पढ़ा हुआ है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन के 4 जो पॉइंट्स हैं वो बताए गए हैं। अब बाकी की पूरी एक्सरसाइज आज समाप्त हो रही है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, दिया गया है sin 67 प्लस cos 75 को 0 डिग्री और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की पदों में व्यक्त करना है। देखिए, हम क्वेश्चन का पहले मीन क्या है वो समझ लेते हैं। दिया गया है 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। इसके बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है, था इसके बीच के जो पद हैं उनके बारे में व्यक्त करना था। जो sin 67 दिया गया है और जो cos 75 दिया गया है, उसको हमें जो इसकी वैल्यूज है, उसके थीटा जो मान है, उसको हमें इनके बीच की वैल्यू डालनी है, ठीक है। अर्थात 0 से 45 कुछ भी हो सकता है, और 1 से 44 तक, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री प्लस, इसको कैसे करेंगे, 90 से थीटा चेंज करना है, बस हो गया, कुछ नहीं करना, केवल 90 थीटा चेंज करना है। हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 60, हम लोग 90 से क्या माइनस करें कि 67 आ जाए। तो sin 90 माइनस 23, जब 90 माइनस 23 का इक्वल टू 67 आएगा, ठीक है। तो प्लस cos 75, मतलब 90 में से कितना माइनस करें कि 75 आ जाए। cos 90 माइनस 15, जब 90 में से 15 माइनस करेंगे तो आपको 75 आ जाएगा। अब देखिए, मैंने बताया था कि जब 90 माइनस थीटा के पदों में sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा कोई भी चीज होता है तो उसको चेंज कैसे करते हैं। तो sin 90 माइनस थीटा अर्थात cos थीटा, cos 23 प्लस का आपका दिया गया है यहाँ पे, तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा अर्थात sin 15। देखिए यहाँ पे, देखिए आपका जो कंडीशन दी गई थी क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन की, 7th क्वेश्चन की, 0 से 15 की 45 के बीच में लाना था आपको वैल्यूज, अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात फलन उसके। तो यहाँ पे देखिए आपका 0 से 45 के बीच में 23 भी है और 15 भी है, तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आप इट विल बी राइट आंसर, और यही आपका सॉल्विंग आंसर, ठीक है। तो हम लोगों ने आज पूरी 8.3 एक्सरसाइज समाप्त कर दी है, और प्रीवियस 8.2 और 8.1 के वीडियोस पढ़े हुए हैं लेक्चर में, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। और इसके बाद एक नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ाएंगे 8.4 एक्सरसाइज नेक्स्ट डे, तो आप लोग जरूर आइएगा वहाँ पे पढ़ने, और यूट्यूब वीडियो जरूर देखा कीजिए, ठीक है। क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन पे तो होती ही हैं, बाकी जो नॉर्मल जो पॉइंट्स बता दिए जाते हैं, कॉन्सेप्ट बता दिए जाते हैं, उसमें भी होते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, कीप इट अप, ओके।